कि बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र सदा चौधरी देवीलाल का समर्थक रहा है और जब जब भी हरियाणा की विधानसभा के चुनाव हुए सन 1977 से लेकर के सन 2009 तक जिस किसी को भी पार्टी ने उम्मीदवार के रूप में आपके बीच में भेजा, आपने उसको सर आंखों पे बैठा करके हजारों वोट से जिता करके विधानसभा में भेज करके चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के हाथ मजबूत करने का काम किया। जब मैं आपसे मिल रहा था, बड़े बुजुर्ग बड़े खुल करके एक बात कह रहे थे, हम फिर से चौधरी देवीलाल का जमाना लेना चाहते हैं, हम फिर से चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जिस चौधरी देवीलाल ने अपनी ताउम्र गरीब के लिए, कमजोर के लिए, कमेरे के लिए, किसान के लिए, छोटे दुकानदार के लिए बड़े से बड़े पदों को त्याग करके जहां लोगों के बीच में खड़े होकर के न्याय कराया, आज फिर प्रदेश और देश में उसी तरह के हालात हैं। साथियों, ये 3 तारीख का उपचुनाव केवल विधानसभा का सदस्य चुन करके भेजने का नहीं है। इस उपचुनाव से आपने इस बात का फैसला करना है कि क्या प्रदेश और देश में वो सरकार टिके जिन लोगों ने इस देश के किसान की जमीन बेचने के लिए, इस देश के किसान को जमीन से बेदखल करने के लिए, इस प्रदेश के देश के किसान को उस जमीन से रिश्ता खत्म करने के लिए जो 3 नए कानून बनाए हैं, जिन कानून को लेकर के पूरे देश का किसान आज चिंतित है, पूरे देश के किसान की निगाहें आपके ऊपर टिकी हुई है। बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां हर व्यक्ति कृषि के व्यवसाय के साथ जुड़ा हुआ है। कोई खेती करने वाला है, कोई मजदूरी करने वाला है। आज देश का किसान आपकी तरफ देख रहा है कि 3 तारीख को बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र का मतदाता जो है, इस देश की केंद्र की उस गूंगी बहरी सरकार को, जिसने इस किस्म के कानून लागू करके किसान को कमजोर करने की एक साजिश रची है, उस साजिश के खिलाफ एकजुट होकर के अपना मतदान करके केंद्र और प्रदेश की सरकार को इस बात का एहसास कराए कि हम आपके काले कानूनों के साथ ना होकर के, हम किसान के साथ खड़े होकर के ऐसे कानून का हम अपने मत के प्रयोग से विरोध करने का काम कर रहे हैं। साथ ही कानून जो बने कोई बीजेपी की देन नहीं, कानून बनाने में कांग्रेस पार्टी का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। सन 2012 का लोकसभा का जब सेशन चल रहा था, इन तीनों कानूनों का ड्राफ्ट जो तैयार किया गया था वो कांग्रेस के समय में हुआ था और कांग्रेस पार्टी ने 2012 में बजट के सेशन के अंदर इसको बिल के रूप में लाने का काम किया। जब इसको बिल के रूप में टेबल किया गया, जब इस पर चर्चा शुरू हुई, तो उस वक्त की कांग्रेस पार्टी जो मेजोरिटी में नहीं थी, जिसके पास अपना बहुमत नहीं था, जिस पार्टी के साथ मुलायम सिंह के एमपी थे, श्री लालू प्रसाद यादव के जो पार्टी के एमपी थे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि की पार्टी के लोग कांग्रेस के साथ थे, ममता बनर्जी के भी लोग उसके साथ जुड़े हुए थे, वहीं चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के लोगों ने भी कांग्रेस को समर्थन देकर के केंद्र में सरकार बनवाई थी।
जब उस बिल को टेबल किया गया, जब उस बिल के ऊपर बहस शुरू हुई, तो साथियों हैरानी की बात है, आज जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहता है कि मैं किसान की लड़ाई को लड़ूंगा, सड़क से लेकर के विधानसभा तक, जब तक किसान के साथ न्याय नहीं होगा मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। उन्हीं का बेटा उन दिनों में कांग्रेस पार्टी का मेंबर पार्लियामेंट हुआ करता था, और जब उसे वहां बोलने के लिए स्पीकर ने खड़ा किया, तो उन दिनों में KFC नाम की कंपनी, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, जो विदेशों की कंपनी है, वो गुजरात के अंदर अपना प्लांट लगाना चाहती थी। जहां गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, जिस भारतीय जनता पार्टी ने आज जिस कानून को बनाने का काम किया, जिस मोदी ने उस कानून को लेकर के किसान को कमजोर करने की साजिश रची है, उसी नरेंद्र मोदी जी ने 2012 के अंदर गुजरात में इसका विरोध किया था। उन्होंने अपने यहां पे उस फैक्ट्री को लगने नहीं दिया, और लोकसभा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बेटा जब इस पे चर्चा कर रहा था, बोल रहा था, तो कह रहा था कि हम KFC को इनवाइट करेंगे, हरियाणा प्रदेश में हमारी सरकार है, हम हमारे यहाँ इसको फैक्ट्री के लिए जमीन एक्वायर करके देंगे। और वही साथ के साथ ये भी कह रहा था कि गुजरात के आलू का साइज जो है छोटा है, अगर आप हरियाणा में आकर के फैक्ट्री लगाओगे तो आपको 24-24 इंच का आलू उगा करके देने का काम करेंगे। साथियों उसको यह भी पता नहीं था कि 24 इंच की तोरी हो सकती है, 24 इंच का घिया हो सकता है, आलू 24 इंच का नहीं हो सकता। इस कांग्रेस पार्टी जब इस बिल को लेकर के संसद में मोहर लगवाने की कोशिश कर रही थी, तो उनके सहयोगी जितने भी थे, उन सब ने मनमोहन सिंह जी से कह दिया था कि अगर आप इस तरह का बिल टेबल करके पास करवाना चाहते हो तो फिर हम अपना समर्थन वापस ले लेंगे, आपकी सरकार गिर जाएगी। सरकार गिरने के डर से उस बिल को कमेटी के पास भेज करके ठंडे बस्ते में डालने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूं उन लोगों को कि आज कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के अंदर 44 मेंबर पार्लियामेंट है, राज्यसभा में 60 से ज्यादा इनके मेंबर पार्लियामेंट है, हरियाणा प्रदेश में 30 से ज्यादा इनके MLA हैं, अनेक स्टेटों के अंदर इनकी अपनी सरकारें हैं। जहां साथियों बात किसान की करते हैं, अगर किसान के हितैषी होते तो जिस दिन ये बिल आया था, जिस दिन ये बिल पास हो रहा था, कांग्रेस के लोग विरोध करने का काम करते। इन्होंने विरोध करने की बजाय कांग्रेसियों ने वॉकआउट करके कहीं ना कहीं इस बिल को मजबूती के साथ पास करवाने का काम किया। अगर इस प्रदेश का, इस देश का जो लोकसभा का कांग्रेस का, राज्यसभा का कांग्रेस का जो मेंबर है, अगर राहुल गांधी, सोनिया गांधी उन सबको लेकर के इंडिया गेट के ऊपर बैठ जाती और इस काले कानून का अगर विरोध करती तो इंटरनेशनल न्यूज बननी थी, जहां इंटरनेशनल सतर के ऊपर देश की सरकार की बदनामी होती, वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सोचने पे मजबूर कर देते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं ना कहीं इसमें नई अमेंडमेंट करने पे मजबूर हो जाती, लेकिन क्योंकि बिल इन्होंने खुद ने ड्राफ्ट किया था, ये तो मोर बीजेपी की लगनी थी, ये मिलजुल करके दोनों आपको कमजोर करना चाहते हैं। आपके सोचने की बात है। आज 30 MLA भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा तो ये था जब पीपली के अंदर किसानों पे लाठीचार्ज हो रहा था, जब किसानों को बेवजह पीटा जा रहा था, झूठे मुकदमे बना करके 307 के उनको अंदर किया जा रहा था, इसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कुरुक्षेत्र में जाकर के करी थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा था कि मैं जब तक किसान की लड़ाई लड़ूंगा, जब तक यहाँ के किसान के साथ न्याय नहीं हो जाएगा, जब तक ये काले कानून खत्म नहीं हो जाएंगे। साथियों बात बड़ी कर रहा था, कह रहा था चाहे मुझे इसके लिए धरना देना पड़े, चाहे मुझे इसके लिए कितनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े, लेकिन पीपली के किसानों पे लाठीचार्ज होने के बाद एक दिन भी कहीं धरने पे नहीं बैठा।
एक दिन भी कहीं किसानों के बीच में खड़ा होकर के उनकी लड़ाई नहीं लड़ी। अगर किसान की लड़ाई इस प्रदेश में किसी ने लड़ी तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने लड़ने का काम किया। हमने लगातार हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर जाकर के, मैं खुद एक एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर गया था, हजारों साथियों को साथ लेकर के डीसी के दफ्तर में जाकर के किसान के साथ हो रहे अन्याय को प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम हमने मेमोरेंडम बना करके दिए और हमने कहा कि अगर इस किसान के साथ इसी तरह से बीजेपी की सरकार बर्ताव करती रही तो मजबूर होकर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सड़क पे आना पड़ेगा और न केवल सड़क के ऊपर आके लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, बल्कि तब तक उस किसान की पीठ के साथ खड़े हो जाएंगे जब तक उस किसान को न्याय नहीं मिल जाएगा, नई अमाइंडमेंट नहीं हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि नई अमाइंडमेंट हो तो फिर कांग्रेस को और बीजेपी को दोनों को सबक सिखाना, 3 तारीख को एक एक मोड़ एनएच के निशान के ऊपर लगाने का काम करना। मैं खास करके प्रेस के साथियों को एक बात बताना चाहूंगा कि आज ये जितने भी लोग आए हैं इनमें से कोई भी बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के बाहर का नहीं है। एक एक आदमी बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के गांव से अपने आप अपने साधनों से चल करके आज इस बात पे मोहर लगाने आया है कि हम 3 तारीख को एक एक मोहर एनएच के निशान पे लगा करके जहां चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के प्रत्याशी जो जहां राजनीतिक तौर पे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को ताकत देने का काम करता रहा है, वहीं सामाजिक रूप से हर व्यक्ति के साथ अपने अच्छे संबंध बना करके एक इलाके के अंदर अपनी अलग पहचान बनाने का काम किया है। साथियों, तुलना करके देखा 3 उम्मीदवार है, तीनों में सबसे बेहतर उम्मीदवार जब आप विचार करोगे तो आपको जोगिंदर मलिक मिलेगा। जोगिंदर मलिक के चुनाव निशान को एक एक बोर्ड लगा करके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को फिर से ताकत देने का काम करना। जहाँ साथियों आज बड़ौदा का एक एक व्यक्ति है, मैं बड़ौदा के लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि आप हाथ खड़ा करके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को आश्वासन दो कि हम बड़ौदा से इसको जिता करके भेजेंगे। आप